नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाढ़ सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। जगह जगह हादसे हो रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ से लोगों की मौत हो रही है। इस बीच कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश से आई बाढ़ ने भारी नुकसान किया है, तो महाराष्ट्र के बीड में भी भारी बारिश मुसीबत बन गई। गुमशुदा सड़कों पर जानलेवा गड्ढे, देखते ही देखते उफनते नाले में बहा युवक, लहरों की शिकार जिंदगी। मूसलाधार बारिश के बाद तेलंगाना बेहाल है। ये दो तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। मेडक में ही हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हर तरफ उफनते सैलाब का सितम जारी है। बारिश के चलते तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बुरा हाल है, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी बाढ़ मुसीबत बनकर आई है। जगह जगह हादसे हो रहे हैं। तेलंगाना के मेडक में पैदल जा रहा ये शख्स नाला पार करना चाहता है। खतरे के बाद भी वो सचेत नहीं हुआ और लगातार आगे बढ़ता गया। तभी उसका पैर फिसल गया और देखते ही देखते युवक पानी की तेज धार का शिकार हो गया। सड़क के ऊपर से बह रहे नाले के पानी में वो बेकाबू होकर गिर गया। आलम यह था कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते पानी की तेज धारा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। नारायण खेड़ मंडल में शनिवार दोपहर यह हादसा हुआ और अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। अब इसी मेडक की एक और तस्वीर देखिए। ये इदुपायला मंदिर का इलाका है, जहां काम कर रहे 21 मजदूर लहरों के बीच फंस गए थे। शनिवार को वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टरों को मोर्चे पर लगाया गया, लेकिन लगातार बारिश की वजह से वायुसेना को बचाव अभियान में कामयाबी नहीं मिली। रविवार सुबह कई उड़ानें भरकर मजदूरों को बचाया गया। अब हैदराबाद के निजामपेट में इस बाइक सवार को देखिए। ये बाइक सवार पानी से डूबी सड़क पर अंदाज से चला जा रहा था, लेकिन अचानक सामने आया गड्ढा इसके लिए बड़ा खतरा साबित होता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित बारिश ने कर्नाटक के तमाम इलाकों में मुसीबतें खड़ी कर दी है। बिदर, कालावाड़ी, कलबुर्गी, इंचूर, रायचूर जिलों में हाल बुरा है। वहीं महाराष्ट्र के बीड में 4-5 साल बाद मूसलाधार बारिश के बाद हाहाकार मचा है। जिले के सभी डैम और नदियां ओवरफ्लो हो गए हैं। गुरुवार की रात से तेज बारिश का दौर जारी है। खबर यह भी है कि बिंदुसरा डैम पर सेल्फी लेने में मशगूल एक युवा की डैम में गिरने से मौत हो गई है। जिले के सबसे बड़े मजले गांव डैम के गेट खोल दिए गए हैं। चारों ओर पानी का कहर टूटता नजर आ रहा है। बीड में महेंद्र मुधोलकर और बेंगलोर से रोहिणी स्वामी के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। अमृतसर के अजनाला में कांग्रेस रैली पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस हमले में 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। ये रैली नशे के खिलाफ निकाली जा रही थी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गुरजीत सिंह औजला के मुताबिक यह हमला अकाली कार्यकर्ताओं ने किया। जिस दौरान बाइक रैली निकाली जा रही थी, तभी नजदीक के घरों से निकले कुछ युवकों ने बाइक सवारों पर हमला बोल दिया और इसके बाद मौके पर घमासान मच गया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि किस तरीके से यहां पर ये सारी चीजें होती रहीं। कहां थी पुलिस? आज जबकि प्रधानमंत्री से बार बार यह गुहार लगाई जा रही है कि वो उरी हमले का पाकिस्तान को करारा जवाब दें, तब वो पाकिस्तान को दूसरे लहजे में समझा रहे हैं और देश को यह आश्वस्त भी कर रहे हैं कि उरी के गुनहगार बचेंगे नहीं। एक दिन पहले कोझिकोड में भी उन्होंने कुछ इसी तेवर के साथ बात की थी। आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है ये कि प्रधानमंत्री ने कल एक बैठक बुलाई है। सिंधु समझौते पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक बुलाई। राहुल कंवल इस वक्त हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। राहुल, पूरी खबर बताएं, क्या मामला है? निशांत, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि कल सुबह प्रधानमंत्री ने वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय के अहम अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है और पहली दफा
पहली दफा कोई भी प्रधानमंत्री सिंधु नदी समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में करार हुआ था, जिसके तहत 6 जो नदियां हैं इंडस बेसिन की, उनका बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किस तरीके से होता है, उस पर पुनर्विचार करने के लिए कि समझौते में बने रहने के फायदे क्या हैं, समझौते से अगर भारत निकलता है तो उसके नुकसान क्या होंगे, उसके फायदे क्या होंगे, इस पर पहली दफा ऑफिशियली चर्चा होगी। शुक्रवार को हमने स्टोरी ब्रेक की थी कि किस तरीके से वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ने एक लंबी मीटिंग बुलाई थी जहां पर इस पर चर्चा हुई थी। 4 जंग हो चुकी है निशान भारत और पाकिस्तान के बीच में, इससे पहले कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी पर पुनर्विचार की चर्चा किसी भी सरकार ने नहीं की है, पहली दफा। और हमने देखा किस तरीके कोझिकोड में जब प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया, भाषण दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, उरी का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान बहुत हद तक इंडस वाटर ट्रीटी पर निर्भर करता है। सिंधु नदी से जो पानी आता है, इसके अलावा चिनाब, झेलम, सतलुज, 6 जो नदियां हैं, उनके पानी से ही पाकिस्तान की रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। 90% इरिगेशन जो है पाकिस्तान में, वो इंडस की नदियों के ही जरिए होती है। और ऐसे में अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी से पीछे हटता है या फिर जो पानी भारत को करार के तहत मिलता है, फिलहाल भारत उसको यूज नहीं करता, और इसको लेके जम्मू कश्मीर में बहुत नाराजगी है निशान। उनका कहना है कि चिनाब का पानी हो या झेलम का पानी हो, उसमें बांध बनने चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकलनी चाहिए, लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन भारत अब तक इतना दरिया दिल रहा है कि अब तक इसको इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो विश्लेषक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वाटर ट्रीटी के, वो कहते हैं कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, दुनिया में कोई भी ऐसी वाटर ट्रीटी नहीं है जो कि लोअर रिपेरियन स्टेट, यानी जिस देश में पानी बहता है उसको इतना फायदा पहुंचाता है। आपको मेक्सिको और अमेरिका का एग्जांपल लेना होगा कि मेक्सिको को काफी नुकसान होता है अमेरिका से आने वाली नदियों में, लेकिन भारत ने 1960 में एक बहुत ही जेनरस ट्रीटी पाकिस्तान के साथ साइन की थी। और पहली दफा ये खबर सबसे पहले आज तक पे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई है जिस पर इस पर पुनर्विचार करने के बारे में चर्चा होगी। इस पर पुनर्विचार करने पर चर्चा होगी। राहुल, अपने आप में जो आपने अभी बताया कि पुनर्विचार करने पर चर्चा होगी, अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और इसके इम्प्लीकेशंस और खासकर इसका एक मैसेज बहुत स्ट्रांग वे में जा रहा है। और अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी करार से अपना हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 90% इरिगेशन, 65% लैंडमास जो है पाकिस्तान का, वो इंडस की ही नदियों पर निर्भर करता है। वहीं से पीने का पानी आता है, वहीं से सिंचाई का पानी आता है, कृषि का पानी आता है। और भारत में लगातार ये सोच रही है कि पाकिस्तान पानी का बेजा इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में बारिश तो ज्यादा होती नहीं, लेकिन उसके बावजूद वहां पे देखिए उगती फसलें क्या हैं, चावल और साथ ही साथ कॉटन, दोनों के लिए पानी का बहुत ज्यादा जरूरत का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर ही ये दोनों फसलें हो सकती हैं। तो हिंदुस्तान में कई विश्लेषकों का मानना है कि वक्त आ गया है। इसमें कई फायदे भी हैं निशांत, क्योंकि आपको नियंत्रण रेखा के पार किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, सेना की जान की खतरा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, और एक ऐसा सबक जिसका जवाब फिर पाकिस्तान के पास नहीं होगा। भारत पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में पहली दफा ये सोच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा कदम है और ये खबर सबसे पहले आज तक। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। बिहार में शराबबंदी के बाद तस्करों ने ऐसे तरीके ढूंढ निकाले हैं जिन्हें देखकर पुलिस हैरान है। दरभंगा में एक तस्कर ने बागमती नदी के तल को ही शराब का गोदाम बना डाला। वहीं राजस्थान के धौलपुर में शराब तस्कर एक टैंकर के जरिए शराब ले जाते हुए पकड़े गए। बिहार में शराबबंदी के बाद से शराब तस्करों ने ऐसे पैंतरे अपनाना शुरू कर दिए हैं कि पुलिस भी हैरान है। दरभंगा में शराब माफिया ने बागमती नदी को ही अपना गोदाम बना लिया है। शराब को नदी के तल पर छिपा कर रखा गया है। पुलिस को नदी से फ्रूटी की तरह बने डिब्बे से 238 पैकेट और 10 बोतल शराब मिली। शराब बोरे में रखकर एक बड़े पत्थर से बोरा बांधकर पानी के अंदर छिपाई गई थी। दरअसल दरभंगा पुलिस को सूचना मिली कि नगर थाना इलाके में चोरी छुपे शराब की खूब बिक्री हो रही है, पर पुलिस सही ठिकाने तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में पुलिस ने जाल बिछाया और खुद खरीदार बनकर शराब खरीदने पहुंची। शराब विक्रेता राहुल राय की गिरफ्तारी के बाद इस गोदाम का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नदी के किनारे पुलिस वहां से पहले एक बार घूम के चली आई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। फिर जब आज ये गिरफ्तारी हुई है, काफी जाल बिछाकर काफी मशक्कत के बाद तब पता चला कि ये लोग पानी के अंदर छुपा कर रखते हैं, तब ये दारू बरामद हुआ। अब जरा राजस्थान के धौलपुर में पकड़े गए सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए पानी ले जाने वाले इस टैंकर को देखिए।
जिसमें शराब की बोतलें भरी है। अवैध शराब की यह खेप दूसरे राज्य में भेजी जा रही थी। पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये टैंकर शनिवार देर रात नेशनल हाईवे 3 पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। शराब माफियाओं के तस्करी के हथकंडे देखकर पुलिस भी हैरान है। तमाम कार्रवाई के बाद भी शराब तस्कर नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। धौलपुर में उमेश मिश्रा के साथ प्रहलाद कुमार, दरभंगा, आज तक। उज्जैन में एक टोस्ट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते वक्त मशीन में फंस जाने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में दर्ज तस्वीरों के मुताबिक युवक आटा गूंदने की मशीन से आटा निकाल रहा था। उसी दौरान उसका हाथ मशीन में फंस गया। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। एक छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए आज तक।